होंगे, खुश होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताओ जरा। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस बैच आप सभी का इस खूबसूरत से प्रैक्टिस बैच में स्वागत है। और प्रैक्टिस बैच की खास बात क्या होती है कि प्रैक्टिस बैच में हम दो तरीके से आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। एक जिसे हम कहेंगे टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी टीचर से, किसी भी किताब से, अपने आप से या कैसे भी जो भी आप पढ़ चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र, पूजा, राहुल, शिवानी, आकांक्षा, मोहित, सचिन, कुमारी, अमीशा एक्सेट्रा। तो पहली हमारी जो कोशिश है दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर टॉपिक वाइज आपको तैयार करेंगे, यानी कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है एक्सेट्रा। इन सभी चीजों पर हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, उसके ठीक बाद हम आप सभी के साथ मिलकर लेकर चलेंगे मॉक सीरीज। ठीक है जी, उसके बाद हम आपके साथ लेकर चलेंगे मॉक सीरीज, यानी कि रियल लाइफ, यानी कि अगर हम कहें तो जो असली एक्सपीरियंस है किसी भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का, उस पेपर को सोल्व करने का जो प्रेशर है उसे कैसे रिलीज करना है, क्वेश्चन को पढ़ने की एक्चुअल में क्या टेक्निक है, इसी के लिए भी हम आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर प्रैक्टिस बैच शुरू किया है दोस्तों, ये प्रैक्टिस बैच लाइव एंड वीओडी है। लाइव का मतलब 50+ क्लासेस हम आपके साथ लेकर चलेंगे। और वीओडी का मतलब क्या है कि आप लोगों को यही इसके अलावा एक रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी गई हैं, जिसके अंदर करीब 60+, मैं उम्मीद करता हूं 60+ हो सकता है, 50 है, 60 है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट उसमें भी दिया जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर इस बैच की हम कैलकुलेशन निकालकर देखते हैं तो ऑल इन ऑल इस सारी की सारी कैलकुलेशन से हमें निकल कर आता है कि करीब 100+ हमारे पास क्लासेस हो जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, ये प्रैक्टिस बैच एसेंशियल बैच है, एक बहुत ही जरूरी बैच हो जाता है कि आप लोगों ने जो भी नॉलेज क्लासेस में गेन की है उसकी एक स्किल्ड प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हम उन चीजों पर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, कहानी को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने एक रो फाइल है, अभी इसकी फाइनल फाइल ही आप लोगों को अपलोड मिलेगी बेटा। ठीक है, ये एक रो फाइल है, फाइनल जो इसकी फाइल है वो आप लोगों को बाद में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो आइए आपके सामने स्क्रीन पर इकट्ठे 3-3, 4-4 क्वेश्चन हम दिखाएंगे और आप सभी से उम्मीद है कि एक एक करके क्वेश्चन को आप बनाएंगे। फिर मैं आपके साथ मिलकर इन सभी क्वेश्चन को एक एक करके लॉजिकली डिस्कस करूंगा। चलिए मेरे बच्चों, पहले 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए फटाफट से। चलिए चलिए बेटा, एक एक करके क्वेश्चन के आंसर्स बनाने का काम करेंगे। देखो बेटा, पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं, एज वाटर टेम्परेचर राइज। बेटा ये टाइप करने वाले की गलती है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, एज वाटर टेम्परेचर राइज द प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। प्रोलिफरेट अपने आप में एक वर्ब है, प्रोलिफरेट। ठीक है, और प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू ग्रो। अब एक बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों, टॉपिक नाउन है, लेकिन इस नाउन से संबंधित एक बात हमेशा याद रखना, और वो बात क्या है कि जब हम आर्टिकल ए, एन या द की बात करते हैं तो ये नाउन से पहले ही यूज होता है और किसी शब्द से पहले यूज नहीं होता। नाउन की वजह से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो द का हमने यूज किया है इसके साथ क्या होना चाहिए? नाउन। तो मेरे बच्चे इस लिखी हुई वर्ब का हमें बदलना होगा क्या भाई? नाउन। तो प्रोलिफरेट ना कहकर हमें इसे कहना होगा प्रोलिफरेशन। क्या कहना होगा? प्रोलिफरेशन। समझ आ गया बेटा? हाँ ना, चलिए जी। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होगा? अगर नाउन की तरफ से देखते हैं तो ये होगा अपने आप में ग्रोथ। तो जैसे जैसे पानी का टेंपरेचर बढ़ता है, ग्रोथ ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं? प्रीडेटर हम ऐसे एनिमल को कहते हैं जो दूसरों का शिकार करके जिंदा रहते हैं। तो हम प्रीडेटर कहते हैं ऐसे शिकारियों को, ऐसे जानवरों को जो दूसरों का शिकार करके अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। Such as killer whales could have influenced the bowheads. bowhead भी अपने में एक व्हेल होती है, bowhead भी अपने में एक व्हेल होती है, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा होता है। ठीक है ना जी, bowhead इतना बड़ा मुंह की एक व्हेल होती है भाई। To stay put over winter. put over का मतलब क्या होता है? put over का मतलब होता है ट्रैवल करना। put over का मतलब क्या होता है दोस्तों? put over का मतलब होता है ट्रैवल करना। get across, एक बार मीनिंग लिखेंगे सारे भाई इसका, get across। ठीक है ना, यानी कि पूरी विंटर को काटने का उनका अपना एक तरीका है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर था, आर्टिकल ए एंड द हमेशा नाउन के साथ हमें यूज करना है। क्वेश्चन 2 पर आते हैं, इंडिया एंड चाइना's प्रेजेंट कंडीशन। सर एक बात मुझे बताओ, कंडीशन अगर हमें देखनी है तो चाइना की कंडीशन अलग है, अपोस्ट्रोफी लगा, इंडिया की कंडीशन अलग है, स्प्लिट पोजीशन बताना होगा। चलो इसी से संबंधित एक सवाल यही लिखता हूं। मैंने आप सभी के सामने लिखा राम एंड श्याम एपोस्ट्रोफेस लाइफ। ठीक है, और फिर मैंने आपके सामने एक और सवाल लिखा, रणवीर एंड आलियाज वेडिंग। बताओ भाई, दोनों के दोनों लिखी हुई बातों में क्या ठीक होगा? बताओ क्या करेंगे? तो आप इस लिखे हुए सवाल में ये कहेंगे सर जब लाइफ की बात कही है तो लाइफ हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है, तो राम की अलग लाइफ और श्याम की अलग लाइफ, अलग अलग लाइफ का जिक्र हमने कर दिया है। शादी रणवीर और आलिया की इकट्ठी हुई है, कॉमन पोजीशन है, इसलिए इसके अलग पोजीशन की नहीं, कॉमन पोजीशन की बात हमें कहनी होगी। राइट हो दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। मैनी आ, मेरे बच्चों हमेशा याद रखना, मैनी आ एक ऐसा डिटरमिनर है जिसके साथ हम हमेशा सिंगुलर कैटेगरी का नाउन यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो मैनी आ के साथ मैन अपने में सही है। मैनी आ मींस लाइफ इज इन डेंजर। हर किसी इंसान की, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब इंसान है जिनकी जिंदगी खतरे में है। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक सीरियस एक्शन नहीं लेती है, इसलिए टू सेफगार्ड अस, कि हमें बचाने के लिए। तो बेटा जी सेफगार्ड का मतलब होता है सुरक्षित करना, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला प्रश्न है हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर। है जी, अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इनडिसेंट का मतलब होता है अभद्र। इनडिसेंट को हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इसका अर्थ होता है अभद्र। अभद्र क्या है? आप होगा व्यवहार, किसका व्यवहार? मेड सर्वेंट का। तो सर इसके साथ काके की पॉजेसिव केस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेटा भाई? मेड सर्वेंट का बिहेवियर, तो काके की के लिए पॉजेसिव केस, पोस्ट फेस लगाएंगे, दैट्स इट। चलिए भैया अगले 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। 3 सवाल पहले, चलो भाई बना फटाफट से। ये बच्चों प्रैक्टिस बैच में 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना है, एक आपकी स्पीड और एक आप लोगों की एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड ठीक है आप बेहतर कर सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है तो आप अपना टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं। रैंक लाने के लिए आपकी स्पीड भी मैटर करती है और आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ेंगे, आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन 5, 6, 7 आप सभी के सामने। चलिए चलिए, टाइम मैनेजमेंट भी बताता चलूंगा बेटा साथ साथ। टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ ही हम लेते चलेंगे। चलिए फटाफट से बताने का काम करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम वर। सर बेस्ट नोन लीडर, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है। ये लिखी है एक खूबसूरत सी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखा ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ड नहीं क्या आना चाहिए?
वॉज खत्म। अगले सवाल पर आ जाओगे भाई, द बेस्ट नोन लीडर अमंग देम। तो देखो अब गड़बड़ ये हो गई कि गुरुजी अगर मैं इसको वर्ड कर देता हूं, वॉज कर देता हूं, तो समस्या ये होगी महात्मा गांधी एक हुआ, सरदार पटेल दो हुआ, जवाहरलाल नेहरू तीन हुआ, ये तो तीन इंसान हो गए। तो गुरुजी यहां वॉज ना करके वर्ड ही अपना में सही है। इस वर्ड के मुताबिक हमें क्या करना होगा सर, हमें इस वर्ड के मुताबिक लीडर नहीं, हमें इसी को क्या बनाना पड़ेगा, लीडर्स। तो इसके पहले पार्ट में एरर है, इसके पहले पार्ट में एरर है। बोलो हाँ, ठीक है जी, करेक्ट होगा भाई। गुरुजी मैं यूपी बोर्ड से हूं, क्या मैं बीसीजी निकाल सकता हूं? बेटा सभी बच्चे निकाल सकते हैं, जो पढ़ेगा वो निकालेगा भाई। द बर्गलर, बर्गलर होकर लुटेरा, स्टोल ऑल द मनी, सारा पैसा उसने चुरा लिया इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज। मेरे बच्चों जिन शब्दों के अंत में ERY सफिक्स किया जाता है, जैसे हमने कह दिया पोएट्री, सारे बच्चे कमेंट्स में इन शब्दों को लिख दो। पोएट्री, मैंने आप सभी के सामने लिखा है दूसरा शब्द सीनरी, मैंने आप सभी के सामने एक शब्द लिख दिया स्टेशनरी, मैंने आप सभी के सामने लिख दिया ज्वेलरी। ये सभी के सभी हमारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में RY को जोड़ा जाता है या ERY को जोड़ा जाता है, तो ये अपने आप में हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्वेश्चन 7, ओविंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट, बहुत ज्यादा वो इंसान बिजी, ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3। मेरे बच्चों जब भी आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जब भी आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, और इसके ऊपर लिखा न्यूमरेटर, नीचे जो लिखा है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसे आप कहते हैं अंश बटे हर, जिसे आप क्या कहते हैं, अंश बटे हर। ठीक है, तो अंश बटे हर की अगर बात कही जाती है दोस्तों, तो अंश बटे हर में एक बात हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर एक है, अगर न्यूमरेटर एक है तो डिनोमिनेटर को सिंगुलर रखेंगे। ठीक है भाई, अगर न्यूमरेटर एक से बड़ा है तो डिनोमिनेटर को प्लूरल रखेंगे। ठीक है जी, अब मेरे बच्चों यहां क्या लिखा है, न्यूमरेटर 2, एक से ज्यादा, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा। ठीक है बेटा, करेक्ट होगा, तो यहां होना चाहिए 2/3, यानी कि किताब का 2/3 हिस्सा। चलिए भैया अगले सवाल पर। तो मेरे बच्चे ने एक ने मुझसे पूछा सर टाइम मैनेजमेंट क्या रखें हम। देखो बेटा, टाइम मैनेजमेंट के लिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं 5 सवाल, 8, 9, 10, 11, 12। देखो बेटे, आपके पेपर में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 36 सेकंड। तो 36 सेकंड के हिसाब से 5 की अगर हम गुना कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 5 6 30। ठीक है भाई, हाँ ना, और 5 3 15 3 18, यानी कि कुल मिलाकर 3 मिनट आपको देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना रैंक अच्छा लाना है, अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अगर आपको अच्छे तरीके से अपने आपको 3 साल वाली वर्दी दिलानी है, तो सर ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकंड देनी है, पढ़ना भी है, आंसर भी मार्क करना है, 10 से 12 सेकंड। तो भाई साहब 5 क्वेश्चन अगर आपको दे रहा हूं तो 10 से 12 क्वेश्चन का मतलब 5 12 5 60, 60 सेकंड का आपको टोटल टाइम मिलता है। तो आपका समय शुरू होता है अब 7 सेकंड, 5 क्वेश्चन बनाए फटाफट से। जल्दी बनाइए फटाफट से। अपनी स्क्रीन के साथ साथ अपनी घड़ी हमेशा हाथ में रखिए, उस घड़ी में हमेशा टाइम नोट करते रहें, देखते रहें कि कितने समय में आपने कितने क्वेश्चन बनाए। 1 मिनट का समय आपके पास, एंड योर टाइम इज लगभग अप। चलिए बेटा क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे मेरे साथ। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड। ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों हिडन, छिपे हुए। ठीक है, बाय दीज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। हिपोक्रिटिकल होते हैं दिखावटी लोग, हिपोक्रिटिकल होते हैं दिखावटी लोग, होते कुछ हैं दिखाते कुछ और हैं, जिनका असलियत कुछ और, झूठ सबके सामने। ठीक है, अब बेटा इस लिखे हुए सवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, इस लिखे हुए सवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ ठीक करेंगे भाई इस क्वेश्चन में। तो आप इस लिखे हुए सवाल में ये कहने की कोशिश करेंगे भाई साहब दीज इश्यूज आर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इस इश्यूज का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। देखो भैया, इस इशू का मतलब होता है संतान, ठीक है, या फिर संस्करण। जैसे आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसका अपना एक एडिशन होता है, संस्करण होता है। आर वेरी कॉम्प्लेक्स, प्लूरल है, ठीक है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हिपोक्रिटिकल। सर दीज की वजह से हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे, और क्या होना चाहिए, पॉलिटिशियंस। तो एरर कहां होगा, पॉलिटिशियंस। ठीक है बेटा, करेक्ट है जी। अगले सवाल पर आ जाओ। ठीक है जी, अगला सवाल आ गया, फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी। देखो बच्चे, फ्रूट हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है जिसका अर्थ है फल। क्यों, क्योंकि इसका अगर हमने प्लूरल बना दिया तो इसका अर्थ हो जाएगा परिणाम। तो फ्रूट तो ठीक है, वेजिटेबल ही, वेजिटेबल्स हमें कहना होगा, क्योंकि जो हम खाते हैं कोई एक वेजिटेबल नहीं, हम एक से ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, एक नहीं एक से ज्यादा वेजिटेबल्स हम खाते हैं। ठीक है बेटा, करेक्ट होगा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। एरोगेंसी कैन कॉज अ पर्सन टू अंडरएस्टिमेट अदर्स टू बिलीव दे आर सुपीरियर एंड बियॉन्ड रिप्रोच। ठीक है, एरोगेंसी हम कहते हैं किसी चीज को, घमंड को कहते हैं। एरोगेंसी किसी को कहते हैं, घमंड को कहते हैं। लेकिन एरोगेंसी जैसा कोई शब्द नहीं होता, असलियत में जो शब्द है वो एरोगेंस है, एरोगेंस है। ठीक है, एरोगेंसी कोई शब्द नहीं होता बच्चे, एरोगेंट शब्द से ये बना है, और एरोगेंट अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव है। जब हम इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो इट इज कॉल्ड एरोगेंस। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन व्हिच मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है जी, एक लंबी डिस्टेंस चलने वाली ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। सर पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, इस पर्सनल का मतलब होता है क्या बाबू, व्यक्तिगत। लेकिन जिनको वो लेकर जा रहा था वो कर्मचारी थे, तो कर्मचारी की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, पर्सनल्स। इसे हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारी, कर्मचारी। ठीक है बाबू। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। ठीक है, तो यंग मैन जो थे भाई, ठीक है, इस एसेंट का मतलब होता है मंजूरी, इस एसेंट का मतलब होता है मंजूरी। लेकिन हम किसी पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहाड़ की चढ़ाई होती है, और पहाड़ की चढ़ाई किसे कहा जाता है, इसे लिख देता हूं हिंदी में ताकि आपको याद रह जाए। पहाड़ की चढ़ाई के लिए हम कौन सी स्पेलिंग यूज करते हैं, पहाड़ की चढ़ाई के लिए हम स्पेलिंग यूज करते हैं भाई, देख लो जरा ध्यान से। ठीक है, ठीक है बेटा, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17। फिर से आप सभी के लिए 1 मिनट का समय। भैया अपने अपनी घड़ी तैयार रखें। इंग्लिश स्पेशल 107 में सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा बेटा, इसलिए क्लास नहीं होती है। आप नहीं पढ़ेंगे क्लास में तो आपको घर आके बताऊंगा बेटा मैं क्लास हो रही है, खत्म हो गया सिलेबस। चलिए फटाफट फटाफट, 1 मिनट का समय ज्यादा नहीं, मैं अपनी घड़ी में टाइमर लगा लेता हूं, सबसे बढ़िया हो जाएगा। मेरी घड़ी में टाइमर लग गया है, बनाओ बनाओ बनाओ। अब आपको आगे से ये वाली पीडीएफ जो होगी वो पहले से ही मिल जाया करेगी। ठीक है बेटा, आपको ये वाली जो पीडीएफ है पहले से ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, ताकि पहले से आप घर पर इन चीजों को बना लें। शाबाश, 10 सेकंड बाकी हैं दोस्तों।
Your time's up, ladies and gentlemen. Now let us talk about the answers to these questions. When the football team walked onto the field, ठीक है ना जी, onto अपने आप में बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने यहाँ into बनाया है, गलत है. Into होता है जैसे मान लीजिए एक मेंढक है जमीन पर उछल रहा है, और into का मतलब है उसने किसी चीज के अंदर छलांग लगा दी है, कुएं के अंदर छलांग. He jumped, the frog jumped into the well. Onto का मतलब होता है किसकी सतह पर टीम आ गई है, फील्ड की सतह पर. The crowd burst into applause. जितनी भी क्राउड थी सबने जोरदार तालियां बजाई. But some cheers were heard too. Cheers सर बट जब हम यूज करते हैं इसका हिंदी अर्थ होता है लेकिन, और ये हमेशा इसके ऑपोजिट अर्थ लेकर चलता है. Applause पॉजिटिव है तो cheers को हटाकर सब एंटोनिम लेना होगा, यानी कि abuses. नेगेटिव वर्ड हमें यहाँ लिखना होगा. मुझे पक्का यकीन है इस क्वेश्चन पे सभी की विकेट गिर गई होगी. बोलो हाँ. अगले सवाल पर आओ भाई. A few tiles on Skylab were the only equipments. मेरे बच्चों जिन शब्दों के अंत में मेंट जोड़ा जाता है वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं. दो तीन शब्द लिखा रहा हूं, साथ साथ लिखेंगे फटाफट से. मैंने आपको कहा मैनेजमेंट, लिखते चले जाएंगे फटाफट से. ठीक है, मैंने कहा मैनेजमेंट, मैंने कहा मैरीमेंट. मैरीमेंट का मतलब था मौज मस्ती. ठीक है जी, दो शब्द आप अपनी तरफ से भी बना दीजिएगा तो इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है. द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस. मेरे बच्चों एडवाइस अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है जी, अनकाउंटेबल का एडजेक्टिव, अनकाउंटेबल के लिए हम मैनी नहीं मच यूज करते हैं. मच गुड एडवाइस. ठीक है जी, ठीक है बेटा. अगला सवाल. द आइटम्स आई लाइक मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मुझे आइटम्स पसंद थे, वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड टीकवुड फर्नीचर्स. फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है भाई. फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है भैया, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं ना बनेगा भाई. ठीक है. Question 17 पर आए. The fruit basket contained a dark chocolate and a clear and a pastry neatly wrapped in foil paper. तो मेरे बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है आपका चॉकलेट. इस चॉकलेट को अगर काउंटेबल आपको बनाना है तो आप क्या कहोगे, a dark, या फिर क्या कहेंगे, a bar of dark chocolate. क्या कहेंगे, a bar of. ठीक है ना जी, बार की जगह आप क्या कह सकते हैं, a piece of dark chocolate. a piece of dark chocolate. ठीक है बेटा. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. The fruit basket contained, ये हमने कर लिया बेटा. a clear आप सभी लोग खाते भी होंगे, टॉफी का नाम है. चलिए भाई अगले 5 सवाल आपकी स्क्रीन पर है. 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है. 5 हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए दोस्तों. 1 2 3 4 5 सवाल टिक करेंगे फटाफट से. रेड मार्कर से यूज करेंगे. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम स्टार्ट्स नाउ. बनाओ बेटा फटाफट से. Your time's up. आपका समय होता है यहाँ पर समाप्त. चलिए दोस्तों फिर से बढ़ते हैं आगे सवालों पर. The factory complex houses are shop floor and 10 cubicles. क्यूबाइकल होता है किसी भी मकान के ऊपर बना हुआ छोटा सा कमरा. जैसे मान लीजिए आपका अपना मकान है. ठीक है जी, एंट्री हो गई, छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई, आपका मकान है, इसके ऊपर बना हुआ छोटा कमरा, दैट इज कॉल्ड क्यूबाइकल. ठीक है. For the staff an area about 10,000 square meters. गड़बड़ क्या है भाई, गड़बड़ क्या है भाई, आप कहोगे गुरुजी ध्यान से समझो. 10 about 1000 स्क्वायर मीटर्स. आप कहोगे सर संख्या नहीं दी है यहाँ पर. अब जब संख्या नहीं दी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब संख्या नहीं दी है तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं क्या कहकर, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स. क्या ठीक करेंगे, ठीक है बेटा, इसको हम ठीक करेंगे थाउजेंड्स ऑफ. अगर यहाँ पर संख्या लिखी होती जैसे मान लीजिए 2 तो हम लिखते 2000 स्क्वायर मीटर्स. ठीक है बेटा, संख्या नहीं होने की वजह से इंडेफिनिट बन गया. द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वीमेन. ठीक है जी, या फैसिलिटीज किसके लिए डिमांड की जा रही है, विमेन. अरे सर विमेन तो पहले से ही वो होते हैं जो अपने आप में विकसित हैं, तो विमेन की ना कहकर यहाँ पर हमें क्या कहना होगा, यहाँ पर हमें कहना होगा बेबी गर्ल्स. ठीक है ना, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके मतलब पालन पोषण के लिए. तो विमेन तो पहले से ही विकसित होती हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, गर्ल चाइल्ड कर लीजिए, बेबी गर्ल्स कर लीजिएगा, गर्ल चाइल्ड भी हम इसलिए कर सकते हैं. ठीक है. इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन 10 रुपीज नोट. सर वही गड़बड़ होगी, 10 की वजह से हमने कोई दिक्कत नहीं. आर्टिकल 1 की वजह से नोट बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर. अब मेरे बच्चे नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होता है और एडजेक्टिव के साथ एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता. ठीक है. मेनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स व्हिच इज वेरी. सर किसी भी किताब का नाम, किसी भी किताब का नाम यहां लिख दे रहा हूं, किसी भी बुक का नाम अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर. तो इस अरेबियन नाइट्स बुक के नाम को सिंगुलर रखा गया है, तो इज अपनी जगह बिल्कुल सही है. इज यहां अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई. अरे हाँ, लेकिन गड़बड़ कहां हो रही है, मेनी पर्सन्स. देखो बच्चे, पर्सन हम एक के लिए यूज करते हैं और संख्या अगर इसी पर्सन का प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम यूज करते हैं पीपल. तो यहाँ पर्सन्स ना कहकर हमें कहना होगा पीपल. क्या कहना होगा दोस्त, पीपल. पर्सन्स नहीं, प्लूरल बनाना है तो पीपल हमें कहना होगा. ठीक है जी. अगले सवाल पर आते हैं. 85,000 रुपीज. बिल्कुल ठीक जा रहा है दोस्तों. रुपीज नाउन है, नाउन से पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है. इज अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ. एक महीने में ये पैसा कमाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ठीक है जी, तो बिल्कुल सही बात, इसमें कोई भी एरर नहीं है. अगर हम किसी भी अमाउंट को इकट्ठा मिलकर बताने की कोशिश करें, यानी कि यूनाइटेड सेंस में अगर बताने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है. ठीक है दोस्तों. चलिए अब देखो बच्चों, मैं आपको समय देकर क्वेश्चन बनवा रहा हूं. ठीक है, कल से आप लोगों को जो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोनाउंस की पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगी. आप उस पीडीएफ को पहले से ही सोल्व कर लेंगे. फिर हम ये टाइम लेने देने वाले जो समय है इसको बचाकर चलेंगे. अब देखो, अगर मैं आपकी जगह पेपर अटेम्प्ट करूं, मैं आपकी जगह पेपर अटेम्प्ट करूं तो मैं इन क्वेश्चंस को कितनी देर में निकालूंगा. क्वेश्चन 23. दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम हैज देयर इज नो प्लेस इनसाइड. जिस जगह पर बैठा जाता है, जिस जगह पर बैठा जाता है जो चारों से घिरी हुई है उसके अंदर आपको बैठना, तो वो प्लेस नहीं होगा, उसे हम कहते हैं रूम. रूम किसे कहा जाता है, ऐसे स्थान को जिसे ऑक्यूपाई किया जा सकता है. प्लेस किसे कहा जाता है, किसी खुले स्थान को प्लेस कहा जाता है. On receiving the mark sheet from the university, I realized that I had got only passing marks in English. सर passing marks जैसा कोई शब्द नहीं होता. passing marks की जगह हमें कहना होगा क्या चीज, pass marks. ये अपने आप में क्या है, एक स्लैंग है. स्लैंग हम कहते हैं बोलचाल की भाषा. स्लैंग हम कहते हैं बोलचाल की भाषा, लेकिन व्याकरणिक तौर पर ये गलत होती है. ठीक है ना, बोलचाल में सब चलता है. जैसे थोड़ी देर पहले वर्ड हमने पढ़ा था ना दोस्तों, एरोगेंसी. एरोगेंसी भी एक स्लैंग है. ठीक है, जो लोग किसी को भी बोल देते हैं बड़ी एरोगेंसी दिखा रहा है, एरोगेंसी शब्द कोई होता ही नहीं है. एरोगेंट या एरोगेंस दो ही शब्द होते हैं दोस्तों. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या लिखा है. देखो, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस. क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, क्राइटेरिया. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों फिनोमेनन का प्लूरल क्या होता है, तो आप कहोगे गुरुजी सिर्फ इस ओएन को हटाकर ए लगा दो, फिनोमेना, ये हो गया इसका प्लूरल. ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ, करेक्ट, फाइन. चलो आगे पढ़ते हैं बेटा. राघव
राघव भगवान श्री राम का नाम है, ठीक है। राघव कह रहा है सर मेरा कोर्स नहीं पढ़ा है, मेरा कोर्स नहीं पढ़ा है, आपका कोई कोर्स मैं क्यों पढ़ूंगा, फिर मेरा कोर्स खरीदना था सर। बेटा ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है। एक कंप्लीट बैच जो है वो आएगा मेरा 16 तारीख को। ये एक फाउंडेशन बैच नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ा है, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, अपनी ग्रामर को, अपनी वोकैबुलरी को, अपनी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब आप इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है बेटा। रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड, अभी केरला मैंने विजिट किया एंड फाउंड द सीनरीज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आरवाई वाले शब्दों की कैटेगरी अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं बनता है। देयर लगेज व्हिच वर, मेरे बच्चों अब एक और शब्दों की लिस्ट बनाएंगे सर जिनके अंत में जीई लिखा मिले, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैंने कहा होमेज, डैमेज, बैगेज। चलो दो शब्द आप बनाकर दिखाओ जिनके अंत में जीई लिखा हो, सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने की वजह से क्या कहोगे, देयर लगेज व्हिच वाज केप्ट, क्या कहोगे, व्हिच वाज केप्ट, करेक्ट है, ओके। अगर किसी बच्चे ने गलती से इस बैच में एडमिशन ले लिया है प्रैक्टिस बैच में, तो बेटा आप इसको ठीक करा लेंगे। आज बच्चों क्वेश्चन 28, 3 lakhs ऑफ पीपल। देखो बच्चों अगर संख्या दे दी है, दो फॉर्मेट याद रखना बेटा, दो फॉर्मेट याद रखना। अगर यूनिट लिखी है, प्रीपोजिशन लिखी है, आगे नाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यूनिट को भी प्लूरल लिख देंगे हम, आने वाले नाउन को भी प्लूरल लिख देंगे, ठीक है। उदाहरण के साथ लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, आगे वाक्य कुछ भी लिखा हो, यूनिट को भी प्लूरल लिख दिया, नाउन को भी प्लूरल लिख दिया। लेकिन अगर हमारे सामने कोई संख्या लिखी है, न्यूमेरल, एन आर का मतलब संख्या, नंबर, इसके बाद अगर कोई लिखी है यूनिट, इसके बाद लिखा है नाउन, तो हम यूनिट को रखते हैं कैसे बाबू, सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। अब क्या ठीक करना होगा साहब, 3 के साथ यूनिट हमने लिख दी, प्रीपोजिशन ऑफ हटा दिया, तो 3 लाख पीपल हम लिखेंगे, ना कि 3 lakhs ऑफ पीपल, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। द लॉयर डिड्यूस्ड, डिड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। डिड्यूस का मतलब होता है साहब निष्कर्ष निकालना। द लॉयर डिड्यूस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस। सर एविडेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है। और मेरे बच्चों जिन शब्दों के अंत में ई एन सी ई जुड़कर नाउन बनता है अनकाउंटेबल होता है। चलो मैं दो शब्द लिख रहा हूं, लिखेंगे अटेंडेंस, ठीक है, लिखेंगे एक्सपीरियंस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल का मतलब इनके साथ एसएएस नहीं जोड़ते हैं हम। दो शब्द फटाफट से बनाकर दिखाओ बेटा, तो एविडेंसेस नहीं, सिर्फ एविडेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। ये ट्रिक लिख लेना। कई सारे बच्चे ये सोचने की कोशिश करते हैं कि सर ये तो वो वाला कंटेंट है, मतलब लिखे कैसे, नोट्स कैसे बनाए, मेरा समझ में आ रही है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। तो भाई आप इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल मुख्य शब्द से बनाते हैं, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, ओके। देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट है तो कॉमन पोजीशन हुआ, तो राजेश एंड रीनाज एक ही पोजेसिव केस हम लगा के चलेंगे। 3 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। 3 समन्स बेटा प्लूरल बनाना है ना, तो क्या कहेंगे, 3 समन्सेस हैव बीन, क्या कहेंगे बेटा, 3 समन्सेस, करेक्ट है। अब दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 सवाल आप सभी के सामने है। लो भाई मैं टाइम आपको दे देता हूं, 1 मिनट का समय आपके सामने दिया गया है, बनाओ बेटा। योर टाइम्स अप। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीशीज। एक पेड़ का मेंढक की प्रजाति ढूंढी है विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनलार्ज क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, जिसका एक क्लॉ का मतलब पंजे जैसा उसका स्ट्रक्चर है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब, ठीक है, दैट लिव ऑन अ रिमोट टेबल टॉप माउंटेन इन द एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम है, ठीक है। अब भाई ध्यान से समझना, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है अ न्यू ट्री फ्रॉग, ठीक है ना, स्पीशीज, ये अपने आप में क्या है, आप कहोगे जी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, तो भाई साहब यहां लिव नहीं, क्या लिखेंगे, लिव्स, ठीक है। हर सन हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन 34 में क्या परेशानी ठीक हो सकती है, बताओ भाई। देखो अगर एरर नहीं हो तो एरर बनाई ना, ठीक है ना, उसके बेटे ने अब तक अच्छा काम किया है और कर भी रहा है, एक्सीलेंट वर्क, ठीक है ना जी, फॉर हिज बिजनेस, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग। सब प्लानिंग अपने क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं, हम मच का यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर्स ऑफ शूज। वैसे 35 प्लूरल होगा, प्लूरल की वजह से क्या करोगे, पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है ना, उसके पास 35 जोड़े जूते हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। उसके पास तो पति के पास कुछ भी नहीं बचा होगा, पति का तो घर बिक गया होगा भाई, है ना। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ मिजरी, ठीक है ना, कठोर साइक्लोनिक तूफान आया, ठीक है, चलो भाई तूफान आया। अब तूफान आया तो क्या कहेंगे, लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल। ट्रायल का मतलब तो सुनवाई होता है, ट्रायल तो कोर्ट में होता है जिसको हम कहते हैं सुनवाई, तो यहाँ ट्रायल नहीं होगा भाई, ट्रेल होगा। ट्रेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेल का मतलब होता है लाइन। उसके बाद अगर आप देखोगे तूफान आने के बाद तो एक ऐसी लाइन लग गई कि हर तरह का दुख हो गया, खाने की दिक्कत हो गई, पानी की दिक्कत हो गई, जिंदगी साधारण तरीके से जीना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है भाई। चलिए भाइयों 2 क्वेश्चंस एरर के हैं, फिर यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस का लेवल बदल रहा है, ठीक है। चलिए चलिए, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट कंसर्न। कंसर्न गलत लगा है, ठीक है, कंसर्न बिल्कुल गलत लगा है भाई। कंसर्न अपने में एडजेक्टिव होता है, ध्यान से समझना।
कंसर्न अपने आप में एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वरिड, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस लिखे हुए एडजेक्टिव का नाउन चाहिए। तो कंसर्न नाउन है जिसका मतलब होता है वरी, यानी कि चिंता। तो भाई साहब चिंता ता चिता चिता चिंता ता नाउन चाहिए ना भाई, मीनिंग समझो भाई। वापस साधारण अपनी जिंदगी की या किसी भी इंसान के शरीर का एक साधारण तरीके से काम करना डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ी चिंता रही है लोगों के लिए। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद लोग अब अपनी जिंदगी वापस साधारण तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। मेरे बेटा, मेरा जो भी बैच आता है, कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच, उसके अंदर लाइव और वीओडी दोनों चीजें शामिल होती हैं। मेरा अलग से आपको वीओडी बैच नहीं लेना होता, मेरा बैच जो होता है राघव, वो लाइव और वीओडी दोनों ही होते हैं, ठीक है भाई। और ये जो बैच है ना बेटा, अभी आप इस बैच को कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी बैच अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद इस बैच की आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर कोई भाई ये सोच रहा है हमने तो गलती से इस बैच को ज्वाइन कर लिया, हम तो नहीं इसमें पढ़ना चाहते थे हमारे, यार भाई साहब ये तो टॉपर्स के बैच होते हैं। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप कहीं से पढ़ोगे, उसके लिए ये बैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मॉक होगी बेटा बाद में, पहले टॉपिक वाइज करिएगा, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके साथ। अगर मेरे बच्चों किसी भी एक नाउन को प्रीपोजिशन के बाद हम फिर से लिखते हैं तो नाउन दोनों तरफ एक ही रहता है, इसलिए दोनों तरफ नाउन को सिंगुलर ही रखते हैं, पेशेंट आफ्टर पेशेंट, ठीक है बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस कौन सा है, अगर कोई भी नहीं तो एरर बता देंगे क्या हो सकता है। एक एक करके तीनों वाक्य को पढ़ना। पहला वाक्य, स्टडी कंडक्टेड इन 5 स्टेट्स। सर 5 की वजह से स्टेट नहीं काटोगे, स्टेट्स करोगे, है ना। आपसे पूछा है कि इसके अंदर कौन सा जो सेंटेंस, फाइंड आउट व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, जो गलत कौन सा है भाई। अभी तो ए तो नजर आ ही गया, यानी कि बी एंड सी वाला ऑप्शन गया, ठीक है। आगे लिखा, ऑफ दीस दलित्स आदिवासीज एंड ओबीसीज फॉर्म्ड एन ओवरवेलमिंग 80%। सर परसेंटेजेस मैंने आपको भी बता दिया बच्चों, जिन शब्दों के अंत में जी जुड़ता है अनकाउंटेबल रहता है, इसलिए कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं, यानी कि बी वाला भी गलत होगा, यानी कि बी वाला भी दोनों गलत हो गए। तो ए एंड बी किसमें है, सी फॉर चाइना वाले ऑप्शन में है, ठीक है बेटा। चलिए मजेदार सवाल आ रहे हैं बेटा, नाउन की कई हड्डियां खोल दी हमने। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन कुछ आपके सामने है बेटा। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, सर गर्ल स्टूडेंट्स अपने आप में अगर जेंडर स्पेसिफिक हमें बनाना है तो सर स्टूडेंट्स का तो प्लूरल चल जाएगा। इस नाउन से पहले क्या यूज होगा, एडजेक्टिव होगा, तो इसका प्लूरल हमें नहीं चाहिए। प्लूरल बनाने वाली बात गलत, प्लूरल बनाने वाली बात गलत, जो बच गया वही सही होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं बाबूजी। चलिए थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। चलो भाई 3 क्वेश्चन बेटा फटाफट से बनाओ, 3 क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड से बनाओ। चलिए बेटा तीनों सवालों का आंसर ढूंढते हैं। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टेकल्स इन माय लाइफ। आगे लिखा है क्या हमारे सामने, सेड द पासर बाई। कोई दिक्कत नहीं है, पासर बाई अपनी जगह सही है, प्लूरल बनाना है तो पासर्स बाई भी हो सकता है, इन तीनों को लेकर कोई लड़ाई नहीं। अब हमारे सामने जो स्पेक्टेकल्स लिखा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। यहां पर जो स्पेक्टेकल्स है उसका मतलब होता है चश्मा। मैंने आज तक इतना सुंदर चश्मा नहीं देखा, तो भाई चश्मा देखने की बात भी नहीं है मेरे भाइयों, चश्मा देखने की बात भी नहीं है। चश्मा कौन देखता है भाई, चश्मा मतलब चश्मा सुंदर देखने की तो कोई सेंस ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस स्पेक्टेकल्स का दूसरा रूप उठाना होगा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है क्या चीज, नजारा। मैंने आज तक इतना सुंदर नजारा कहीं नहीं देखा, तो भाई स्पेक्टेकल्स वाली थ्योरी फेल कर दो। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि आज तक इतना सुंदर नजारा मैंने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, ठीक है जी, फाइन, करेक्ट हो गया बेटा। एक मिनट बेटा, यहां पर आई लिखा है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से सिंगल वाला ही नाउन आपको चाहिएगा। हिज ब्रदर कमिटेड थीफ हुड इन हिज हाउस, क्या बात है, क्या बात है। तो आपको यहां ठीक करना होगा बेटा। कमिटेड का मतलब होता है कोई काम कर देना, ठीक है ना। तो ये कमिट कह देना गलत हो जाएगा। कमिटेड थीफ हुड, बेटा थीफ हुड जैसा कोई शब्द नहीं होता, थीफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही थेफ्ट होता है, ठीक है ना जी। टेक केयर ऑफ द विक्सन बिकॉज़ दे आर विली क्रिएचर्स, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं भाई। विक्सन का मतलब क्या होता है बेटा आकाश, जो आप अटेम्प्ट करना चाहो वो अटेम्प्ट करो। आप इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश अटेम्प्ट करो, रीजनिंग स्ट्रांग करो। मुझे क्या पता आपने क्या स्ट्रांग बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड एग्जाम में मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि आप जाके इंग्लिश पहले अटेम्प्ट करो, इंग्लिश में आपको कुछ आता नहीं आता, मुझे कैसे पता। ये तो सलाह बेवकूफ वाली बेटा। आपने जो पढ़ा जिस पर आपकी अच्छी पकड़ा पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, द विक्सन बिकॉज़ शी इज, ठीक है भाई। यहां दे प्लूरल हो जाएगा, सर विक्सन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो सिंगुलर की वजह से हमें क्या करना होगा, रुक जाओ सर, एनिमल के लिए शी का यूज नहीं होगा, ठीक है, ही का यूज नहीं होगा, इट का यूज होगा। फोक्स की पत्नी को विक्सन कहा जाता है भाई। चलो 2 सवाल है हमारे सामने, बनाओ फटाफट से। चलिए, द ब्रदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। बेटा स्पेलिंग ठीक करना फटाफट से। डैगर्स ड्रॉन का मतलब है जानी दुश्मन होना, ठीक है, जानी दुश्मन होना, एक दूसरे के जानी दुश्मन हो जाते हैं इस सोसाइटी के जो लोग हैं। पहले तो ध्यान से समझना मेरे भाई। ब्रदर का मतलब होता है भाई, ठीक है, और एक शब्द है ब्रदर। ब्रदर का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सेम प्रोफेशन या फिर मेंबर्स ऑफ सेम सोसाइटी। सेम सोसाइटी या सेम प्रोफेशन के जो लोग हैं, मेंबर हैं, उनको कहा जाता है ब्रदर, ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन 45 के लिए हमें क्या कर देना ठीक होगा, तो आप जब सर पहले से इसमें मेंबर जुड़े हुए हैं तो प्लूरल क्यों बना रहे हो, दैट्स इट। आ गया भाई। अ लार्ज स्वार्म ऑफ डॉग्स, कुत्तों के समूह के लिए क्या कलेक्टिव नाउन यूज करोगे, पैक, हर्ड या स्कूल। स्कूल नहीं कहेंगे सर, पैक या हर्ड में से कोई एक बात बता दीजिएगा, क्या कहेंगे सर, पैक, हर्ड नहीं, ये कलेक्टिव नाउन का सवाल है भाई। क्वेश्चन 47 48, लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा, ठीक है। द रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर इज विनिंग स्टेट्स आफ्टर स्टेट्स। अभी थोड़ी देर पहले नियम बताया था, जरा मुझे याद करा दो भाई। अगर एक ही नाउन को प्रीपोजिशन के बाद फिर से हम लिखते हैं तो इन दोनों के दोनों नाउन की शक्ल कैसे रखोगे, बताओ बताओ।
इन दोनों नाउन की शक्ल कैसे लिखोगे? आप कहोगे गुरुजी एक ही नाउन को बार-बार हम लिखते हैं तो वो दोनों की दोनों तरफ सिंगुलर ही लिखा जाना चाहिए। खत्म। क्वेश्चन 48 पर आ जाए। आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा इन ग्रेट हरी, बहुत जल्दी में। बट द पोर्टर, पोर्टर को हम कहते हैं हिंदी में कुली, पोर्टर को हम हिंदी में कहते हैं कुली, टोल्ड मी दैट माय ट्रेन वाज डिलेड बाय 2.5 आवर। सर संख्या कितनी है? दो। दो अपने आप में क्या है? आप कहोगे गुरुजी प्लूरल है। प्लूरल होने की वजह से आर लिखोगे, आर्स लिखोगे, आप कहोगे गुरुजी आर्स लिखेंगे। पहले आर्स वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। यहां पर ए नहीं लगा हुआ इसलिए ये गलत हुआ, ठीक है। यहां आर्स नहीं लिखा, गलत हुआ। इंप्रूवमेंट करेंगे, बचा क्या? 2 hours and a half। सेट हो गया भाई, 2 hours and a half। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वाइब्रेशंस वर फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ माइल। सर अभी अभी ये सवाल हमने बताया था कि अगर बिना संख्या के यूनिट लिखा जाए ऑफ के बाद तो हम क्या करते हैं? सर बता दो इस यूनिट ऑफ नाउन को कैसे लिखते हैं? बता दो, अभी अभी बताया था बिल्कुल, ठीक है ना। प्रैक्टिस बैच बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। समन का सिंगुलर क्या बताया था? समन का सिंगुलर होता है समन्स। प्लूरल बनाने के लिए इसी के साथ हम ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है भाई। दे सर्व समन्स ऑन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई साहब क्या है? यही हमें बनाना पड़ेगा, और समन्स, ठीक है। तो भैया इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा? ये भी प्लूरल और ये वाला नाउन भी प्लूरल। तो माइस कहां लिखा है? सभी में लिखा गुरुजी, लेकिन ये सिंगुलर नहीं। करेक्ट होगा कौन सा? ए बोले तो, ठीक है जी। चलिए भाई आपकी प्रैक्टिस शीट में हम 50 क्वेश्चंस ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब नाउन क्योंकि अपना में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा नाउन के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है और आप लोगों को जो पीडीएफ मिलेगी वो थोड़ी खूबसूरत मिलेगी, ठीक है ना। ये ताजे क्वेश्चन है, अभी अभी मंडी से मंगवाए थे ठीक है। क्वेश्चन 51, 52, 53। चलिए दोस्तों मैं बनाता हूं। द अनडिसाइडेड रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन का जो रिजल्ट है अनडिसाइडेड है, पता नहीं कौन जीता कौन हारा। लेड टू द ब्लैंक ऑफ पावर्स। पावर्स का क्या हो जाएगा? कोड नहीं। कोड क्या होता है? कोड का मतलब होता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। रीजनिंग आप पढ़ते हो भाई, रीजनिंग आप पढ़ते हो कि इस शब्द के लिए जमा यूज हुआ, इस शब्द के लिए घटा यूज हुआ, इस शब्द के लिए ये, इस शब्द के लिए ये। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके से कोई लिख दिया जाए तो इसका क्या कोड बन गया? समझ ले। तो कोड का मतलब ये हुआ चेस्ट। आप जानते हो इलेक्शन का चेस्ट से मतलब नहीं, होड़ का मतलब भीड़ होता है, अलायंस। भाई अगर 2-4 दल इकट्ठे लड़ रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी इलेक्शन का, जीत कोई नहीं पा रहा तो क्या होगा? अलायंस होगा, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। द ओंड इज फिल्ड विद द ब्लैंक ऑफ फ्रॉग्स। भाई साहब मेंढकों के झुंड को क्या कहा जाता है? आर्मी, टीम, लिटर या ग्रुप? बताओ जरा। मेंढक के झुंड को हम कहते हैं भाई क्या? आर्मी, ठीक है जी। आ गया तो भाई कैंडिडेट्स हैव टू राइट अ ब्लैंक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट उनको लिखना होगा, बैटरी, पैक, वोली या अलायंस? बताओ जरा। कैंडिडेट को एप्टीट्यूड टेस्ट के जवाब देने होंगे, तो भाई एप्टीट्यूड का जवाब जो दिया जाएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? बैटरी। आप कहोगे गुरुजी ये सवाल तो कतई गलत हो गया हमसे, ये अच्छा सवाल था गुरु, ठीक है ना जी। बैटरी, डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल आंसर। चलिए जी 5-6 सवाल बचे हैं दोस्तों, निपटाते हैं। यहाँ पर हमारा नाउन खत्म होगा। क्लास खत्म होने के बाद इसी पीडीएफ को दोबारा से आप लोग सोल्व करेंगे, दोबारा से आप सोल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल इसके अंदर आपको दिए गए हैं, ठीक है। वी विल बाय एन एक्सपेंसिव ब्लैंक ऑफ ड्रॉर्स फॉर लिविंग रूम। क्या लेंगे? ड्रॉर्स की क्या होती है? लाइन, गैलरी, चेस्ट या ग्रुप? चेस्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं तिजोरी, ठीक है ना, जिसमें आप रखते हैं अपना गहना, ठीक है भाई साहब। यू आर नो मोर अ मेंबर ऑफ द ब्लैंक ऑफ अनफ्रेंडली नेबर्स। हमारे पड़ोसियों की जो मतलब क्या है? क्या है? पार्लियामेंट, क्लिक, हीप या कांग्रेस? बताओ जरा। कांग्रेस बनाओगे, पार्लियामेंट बनाओगे? इस ग्रुप को आप किस नाम से जानेंगे भाई? पार्लियामेंट आप जानते हैं सांसद को कहा जाता है, कांग्रेस आप जानते हैं पार्टी का नाम है, हीप का मतलब होता है ढेर। जैसे आपके घर पर अगर मान लो मम्मी पापा कहीं चले जाएं, फिर आप क्या करते हो? मान लो मम्मी पापा 3-4 दिन के लिए घर से बाहर चले, फिर आप क्या करते हो? सारा अलमारी का सामान बिखरा पड़ा है, कपड़ों के ढेर लग जाते हैं, गंदे कपड़ों का ढेर लग जाता है, फिर भैया वो हीप होगा, क्लिक कहलाता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन 56 फाइनली शी रियलाइज्ड दैट हर बॉयफ्रेंड इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, हर बॉयफ्रेंड इज। ये बॉयफ्रेंड किस तरह का नाउन है भाई? ये तो पेटाकट बना देंगे भाई आप लोग। किस तरह का नाउन है भाई बॉयफ्रेंड? अपने आप में आपको कैसा कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन का ही हम क्या बना सकते हैं? एस या ईएस लगाकर प्लूरल। अरे है ना। तो भाई साहब बॉयफ्रेंड का प्लूरल बना के देखते हैं, बॉयफ्रेंड्स। हां भाई किसी से शौक है बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रखने का? अब सारे गंगी लड़कियां रखती हैं, क्यों? लड़कों के लड़के फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है जी। कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चन कितने देखे बेटा? 3-4 क्वेश्चन है बस। चलो भाई ये आपको खुद से बनाकर देखने, चलो मैं बना देता हूं मेरे बच्चों, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी किस तरह का नाउन है? सर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों अनकाउंटेबल नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दिए कि आप में से कोई बच्चा एनडीए, सीडीएस, स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो टीचिंग लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस काम आ सकते हैं, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा? दे गिव मी असाइनमेंट आफ्टर असाइनमेंट विदाउट लेटिंग मी टू टेक एनी ब्रेक, ठीक है। आई वाज गेटिंग कॉल्स आफ्टर कॉल। सर आप यहां पर गलत बताने वाले हैं, ये गलत है भाई। आप देखो एक ही नाउन को रिपीट किया जा रहा है। ही हैज अ वेरी स्टाइलिश अपीयरेंस। अपीयरेंस कुछ नहीं होता सर, अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस नाम में एडजेक्टिव होता है, अपीयरेंस लिखेंगे हम इसकी जगह। हिज अंकल हैज गॉट अ न्यू पैनल। ये क्या है? पैनल। बदतमीजी कर दिया भैया, ऐसा कोनो बदतमीजी नहीं चलेगा भाई। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है भाई। वी हैव परचेज सम न्यू इक्विपमेंट्स। थोड़ी देर पहले गया था गंदा बच्चा, याद है मेंट वाले शब्द भाई? हिज पेट्रीज, याद है भाई? आर वाई वाले सफिक्स वाले शब्द। आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट इश्यूज। कोई दिक्कत नहीं, इश्यूज का मतलब प्रॉब्लम हो रही भैया। मैनी काइंड, सर मैनी के साथ काइंड्स आप लिखेंगे तो करेक्ट सिर्फ एक ही वाक्य बचता है। चलो भाई दिलदार, शिकार, आखिरी सवाल, इसके बाद आपकी आंसर की आ जाती है दोस्तों। आखिरी सवाल, इसको तो ठीक ठाक बना दो ओ गंदे बच्चों, इसको तो ठीक ठाक बना दो। आओ बच्चों आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है? शी ऑफर्ड, देखो मेरे बच्चों बहुत प्यारा सवाल है। शी अपने नाम में सब्जेक्ट है, ऑफर्ड अपने नाम में वर्ब है। नाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमें देखना, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है ना। अ पीस ऑफ, मेरे बच्चों प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो केक अपने आप में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। वैसे भी अगर बिना दिमाग लगाए सवाल को हल करें, बिना दिमाग लगाए सवाल को हल करें, तो आपसे पूछा ऑब्जेक्टिव केस किस चीज का? नाउन का। तो भाई इस पूरी लिस्ट में ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, नाउन है ही। एक कहानी खत्म, बोलो तारा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस बैच है। अगर किसी बच्चे ने एक फाउंडेशन बैच की बजाय इस बैच को ले लिया है तो बिल्कुल इस चीज के लिए नाराज ना हो, बिल्कुल इस चीज को नुकसान ना समझें। ये बैच आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चे अपनी तैयारी करते हैं या किसी भी बैच में पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी ये बैच उनको डेफिनेटली मदद करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आप परफेक्ट नहीं बनते हैं, तो ये बैच उनके लिए डेफिनेटली हेल्दी रहेगा। बस एक ही कंडीशन है, किसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका मन नहीं होता प्रैक्टिस करने का, तो सारी मेहनत बेकार है। यहाँ हम वेरियस लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस पर काम कर रहे होते हैं, तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी पीडीएफ को आज दोबारा से सोल्व करेंगे, कल मिलते हैं। कल आप लोगों की क्लास का समय थोड़ा सा डिले रखेंगे हम, क्या टाइम रखेंगे आकाश?
तो बच्चों कल आप लोगों की टाइम कल के लिए, क्योंकि दिन में एक्चुअली मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है, तो कल आपका जो टाइम रहेगा 5 PM रहेगा और कल का जो टॉपिक रहेगा प्रोनाउन, उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप सोल्व करना और प्रैक्टिस बैच में जो भी हम पीडीएफ आपके साथ डिस्कस करते हैं उसी पीडीएफ को आप लोग घर पर दोबारा से सोल्व करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। ठीक है बच्चों, इसी बात के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कल के लिए टाइम रहेगा बेटा 5 बजे, परसों आपकी क्लास का टाइम 11 बजे ही रहेगा। कल मुझे दिन में डॉक्टर से मिलना है, तो उसकी वजह से मैं दोपहर के बैचेस की छुट्टी नहीं करना चाहता, आप लोगों को छुट्टी नहीं करना चाहता, थोड़ा टाइम डिले कर दिया। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।